मैंने एक स्टैंड लेने के लिए उतना स्ट्रगल नहीं किया, जबकि मैंने बाकी लोगों को देखा ना कि वो लोग अपना ओपिनियन वॉइस आउट करने के लिए कभी-कभी स्ट्रगल करते थे कि अरे हमें ये चीज़ चाहिए लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। सोचा कुछ होता है, होता कुछ और बहुत है। वो ये कहाँ आ गए भाई? हम बड़े हो रहे थे, ये इसके लिए थोड़ी ना बड़े हो रहे थे। हमको तो दुनिया बदलनी थी। मैं पहले से एक गीकी थी, मैं पहले से बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड थी, मैं पहले से पढ़ाकू ही थी। मेरा ऐसा कुछ बाद में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मैं बचपन से ऐसी ही थी। और दे वांटेड टू बिल्ड पेड कोर्सेज, लेकिन उस टाइम पेड कोर्सेज का मार्केट नहीं था इंडिया में। अब्रॉड में भी नहीं था पेड कोर्सेज का उतना मार्केट। तो हम बहुत सारे फ्री मीटअप्स करते थे उस टाइम। मैं तब से ही मीटअप करती आ रही हूँ 2018 से ही। जो मैं एक हैकाथॉन के थ्रू घुसी थी, और जो एक बहुत ही सीनियर मेंबर थे वो मेरे साथ 4-5 घंटे बैठे हुए थे मेरे लैपटॉप के बाजू में कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और तब जाके मतलब फिर मैंने फाइनली जब मेरा डिप्लॉय, मैंने उनको बोला कि नहीं आप मत जाओ, आप खाने के लिए भी मत जाओ, आप मेरे साथ बैठे रहो, मैं आपको खाने के लिए लेके जाऊंगी। ओके, फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म सोचो, राइट। सेकेंड इज मेक योर फंडामेंटल्स रियली स्ट्रॉन्ग। जब तक आपके बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड थर्ड इज जॉइन कम्युनिटीज वेर यू कैन फाइंड गुड peers टू लर्न टुगेदर। आई थिंक लाइफ स्टाइल चेंज काफ़ी था। लाइक दिल्ली में लोग ज़्यादा मुंहफट रहते हैं, लाइक ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा ओपन रहते हैं। ये भी जो इनहेरिटेड ट्रस्ट मॉडल का फेलियर है, राइट? कि हम ऐसा सोचने लगते हैं। तो खास करके जो नौजवान है हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे, तो उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी क्वालिटी और आपकी काबिलियत सिर्फ एक और सिर्फ एक चीज़ डिटरमाइन करती है, वो है आप खुद, और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है बहुत ही खास गेस्ट ज्ञान लक्ष्मी। ज्ञान लक्ष्मी डेवलपर एडवोकेट है स्टार्कनेट फाउंडेशन के साथ, और फिनिक्स गिल की को फाउंडर भी है। तो ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और चलिए ये नए सफ़र पर। वेलकम टू द शो ज्ञान, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड। आज मैं एक्चुअली काफ़ी मज़ेदार हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है अभी लंच में, तो इवन बेटर डे। बट अदरवाइज ऑल्सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। अभी डेवकॉन आने वाला है तो काम में भी अच्छा चल रहा है, तो ऑल गुड। एंड आई एम एक्साइटेड कि आज मैं पॉडकास्ट में हूँ। एक्चुअली मैंने हिंदी में और हिंदी में लाइक कोई या तो रीजनल लैंग्वेज में कोई पॉडकास्ट अब तक किया नहीं है, तो आई थिंक इट विल बी फन। मज़ा आएगा। लाइक आई थिंक एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, अपनी बातें लाइक अपने लैंग्वेज में बताना इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। सो या आई एम एक्साइटेड। बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी बातों का अपनी भाषा में जो मज़ा है, राइट, वो कुछ खास ही है। तो आपने उसके पहले भी बहुत एक मज़ेदार बात कही खाने के बारे में। तो आई एम अ बिग फूडी। तो यार आपका लंच आपने क्या खाया? अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। ये पॉडकास्ट हम वेब3 ब्लॉकचेन ये है, लेकिन अब शुरुआत खाने से ही की आपने, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको क्या खाया, आपने क्या खाया। नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं खाने पे एक अलग पॉडकास्ट भी करने के लिए रेडी हूँ। आई थिंक वो मेरा फ्यूचर करियर है। जो रिटायर होने के बाद रिलैक्स होने का सोचते हैं ना, मैं सोचती हूँ नहीं, नहीं, मैं और चीज़ें खाऊँगी। ये मेरा रिटायर होने के बाद प्लान है। तो आज मैंने बनाया है, एक्चुअली मैंने अपने आप को थोड़ा एम्बिशियस प्लान दिया क्योंकि मुझे जितना प्रोटीन चाहिए स्क्वीज़ करना था। आज के वर्कआउट में मेरी बहुत फट गई थी। तो मैंने बनाया 2 एग व्हाइट्स का एक रोल, उसमें सोया चाप डाल के, और मैंने कल एक बहुत मज़ेदार ग्रीन चटनी बनाई थी उसके साथ विद वेजीज़, और मज़ा ही आ गया। मतलब आई वाज़ लाइक वाओ! मैं एक्चुअली थोड़ा डिले हो गई थी क्योंकि मैंने अपने आप को एक एम्बिशियस लंच प्लान दे दिया था, बट मैंने सक्सेसफुली ओवरकम कर दिया है, तो अब मैं खुश हूँ। बहुत बढ़िया। ज्ञान, तो अगर मेरी जब आपसे मुलाकात होगी होपफुली बेंगलोर में, तो ये आपको वादा करना पड़ेगा, मुझे कोई बढ़िया से फूड जॉइंट पर आपको लेकर जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बढ़िया फूड जॉइंट मेरा घर ही है। मैं सबको बोलती हूँ कि वेब3 इवेंट करना है मेरे घर पे आ जाओ, क्योंकि मेरे घर पे व्हाइट बोर्ड पड़ा रहता है, उसमें कुछ-कुछ क्रिप्टोग्राफी की इक्वेशन हमेशा लिखी रहती है। तो वो आपको ऑलरेडी फ्री में दिख जाएगी, और जी। उसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लो, उसमें मैं रेडी ही हूँ कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए, बिकॉज़ वो मेरा ऑलमोस्ट पेशा ही है करना। जी। और खाना तो बस हमेशा, मतलब उसके लिए मैं हमेशा ही रेडी हूँ भई। हाँ भाई, हर वो टाइम। लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं बोला भाई कुछ नहीं है, मैं खाने के लिए जीता हूँ। तो फिर उसके बाद ज़िंदगी शुरू होती है, खाना हो जाए फिर
और कुछ आता है लिस्ट में? +1। ओके, यार तो शुरू करते हैं। हमारा कोई ढांचा फिक्स है नहीं, फ्री फ्लोइंग बातचीत होगी आपके साथ। लेकिन हम बिल्कुल। शुरुआत करेंगे आपके अर्ली चाइल्डहुड से, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, वो फेज़, और आप कहाँ थी इंडिया में उस समय पर। तो मैं एक्चुअली मतलब मैं ट्रूली एक इंडियन हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में सारी डिफरेंट जगहों पे रह चुकी हूँ। मैं मुंबई, एक्चुअली मैं चेन्नई में पैदा हुई थी, बट इमिडिएटली मुंबई ट्रांसपोर्ट कर दी गई क्योंकि मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो हर जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ऑलमोस्ट मैं 12 साल दिल्ली में रही हूँ, इसलिए मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, इवन दो आई एम एक्चुअली अ तमिलियन बाय बाय बर्थ एंड बाय लाइक सपोज्ड मदर टंग, बट आई से कि हिंदी इज़ माई मदर टंग, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा वो अच्छे से सीखी है। जी। और उसके बाद वी वर इन चेन्नई फॉर अ बिट एंड देन बॉम्बे, एंड ग्रेजुएशन मैंने की एनआईटी त्रिची से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची, इट्स अ गवर्नमेंट हम्म। कॉलेज। और उसके बाद वही नॉर्मल, मेरा नॉर्मल था भाई, वही नॉर्मल, सबके पेरेंट्स के सपने वही होते हैं कि बच्चे आईआईटी एनआईटी में चले जाएं, तो मैंने थोड़े बहुत उनके पूरे कर दिए। आईआईटी में तो नहीं जा पाई, एनआईटी में चली गई। जी। फिर बस उसके बाद नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब, उसके बाद बैंगलोर, अभी मैं 12 साल से ज़्यादा बैंगलोर में ही हूँ, तो Bangalore is like more like my home right now. तो I feel very connected here, very grounded here. सारा काम यहीं से होता है। तो जी। बस नॉर्मल, मज़ेदार रहा। ऐसे ज़्यादा कुछ उसमें लर्निंग्स नहीं थी। मैं पहले से एक गीकी थी, मैं पहले से बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड थी, मैं पहले से पढ़ाकू ही थी। मेरा ऐसा कुछ बाद में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मैं बचपन से ऐसी ही थी। बचपन से मैं बहुत पढ़ाई करती थी, और मैं अभी भी बहुत पढ़ाई करती हूँ, तो ऐसे कुछ उसमें वो नहीं है कि एकदम ही मेरी लाइफ चेंज हो गई। यार ये बहुत ही आपने आसान तरीके से, बहुत ही बड़ी बात को छोटे से रैपर में रैप कर दिया है, राइट? तो मैं उसको थोड़ा खोलूँगा। तो आप लेकिन यू सेड आप दिल्ली में 12 साल के लिए थी, राइट? तो वो कौन से एज ग्रुप में आप दिल्ली में थे? आई थिंक इट वॉज बिटवीन लाइक वही LKG to 8th, जितना मुझे याद है, लाइक मैक्सिमम मेरी पढ़ाई जो हुई, जो भी मुझे याद है, थोड़ा प्री स्कूल मैंने शायद बॉम्बे में किया रहेगा, उससे पहले मेरे हम्म। मम्मी पापा बॉम्बे में पोस्टेड थे, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे किया रहेगा, बट उतना कुछ याद नहीं था बॉम्बे का। हम्म। लेकिन वही जो LKG, उससे जो 8th स्टैंडर्ड तक मैं थी, उसके बाद मेरे पेरेंट्स को चेन्नई ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर हम वहाँ पे मूव गए। बट मेजर पार्ट ऑफ मेरी पढ़ाई, जो भी अपब्रिंगिंग हुई, लाइक हम्म। जो भी मतलब लैंग्वेज, खाना, जो मेन हम्म। चीज़ें होती हैं ना जो आप सीखते हैं, वो सब मैंने वहीं से सीखा। इसलिए आई एम ऑल्सो बिग फूडी, क्योंकि आई थिंक दिल्ली में खाना इज़ लाइक ये से कि लाइक बेस्ट खाना तो वहीं पे मिलता है। आई स्टिल इवन दो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ इंडिया, आई फील लाइक बेस्ट खाना तो दिल्ली में मिलता है। तो सारी मेन जो मेरी एजुकेशन, सारी मेन जो फॉर्मल ट्रेनिंग, सब कुछ ड्यूरिंग दैट पीरियड एरा वाज़ इन दिल्ली। और वो क्या होता है कि वो फाउंडेशनल पीरियड होता है, राइट? तो वहाँ पर सीखी हुई चीज़ें, खास करके जो ज़हनी सीखी हुई चीज़ें होती है, जैसे आप ज़ुबान की बात करते हैं, आप खाने की बात करते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट और उसकी इन्फ्लुएंस लाइफ लॉन्ग रहती है। तो करेक्ट। इट इट इज़ वेरी पावरफुल। तो एनी लाइक आपकी मोस्ट ऑफ द टीन एज आपने चेन्नई में निकाली, और आपने फिर ग्रेजुएशन भी तमिलनाडु से किया है, तो वो completely chalk and cheese, like you are so blessed to have so contrasting experience, right? क्योंकि एक फाउंडेशनल completely नॉर्थ, और एक जो एक्चुअली जब आपकी समझ बननी शुरू होती है, रियल लाइफ समझ में आनी शुरू होती है, वो कम्प्लीटली साउथ में रही है। तो आई एम वेरी मच श्योर दिस वुड हैव शेप्ड सम यूनिक थिंग्स इन यू, जो होपफुली हम आज डिस्कवर करेंगे, या मेरी कोशिश रहेगी कि हम आगे मुझे वो मौका मिले आपके साथ डिस्कवर करने का। श्योर। तो ज्ञान, आपने ऑलरेडी बता दिया है, आप बहुत ही पढ़ाकू थी, यू वेर ऑलवेज कीन टू एजुकेट। ये एक सिरा शायद हम दोनों को भी जोड़ता है, कॉमन थ्रेड हमारे बीच में ये है। तो ये उसके ऊपर जाने से पहले आपने ये चेन्नई और तमिलनाडु के इन्फ्लुएंस के बारे में, स्पेशली पोस्ट टीन्स और पोस्ट टीन्स में, व्हाट वाज दैट इम्पैक्ट लाइक फॉर यू?
आई थिंक एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब मेरे और मेरी बहन के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, क्योंकि नॉर्थ में जो कल्चर है वो बहुत ही अलग है और साउथ में कल्चर बहुत ही अलग है। बट एक अच्छी चीज़ थी कि हमारे यहाँ पे मतलब मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली तमिलनाडु में ही है बिकॉज आई एम फ्रॉम हियर। हम्म, तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट था, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। एंड एक ये होता है ना, आई थिंक दिल्ली में I was, in fact, it was good for me कि I was doing my like high school graduation and all of that in Tamil Nadu, because people are a bit more serious about having a scientific career here. हम्म, I mean, I don't have anything. इसका ये मतलब नहीं कि मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में कुछ बुरा बोल रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा लोगों का नेचुरली माइंडसेट ज़्यादा है कि उनको हम्म, साइंस में जाना है, उनको साइंस में एक्सप्लोर करना है, उनको साइंस में कुछ करना है। वेदर दे हम्म, बिकम डॉक्टर इंजीनियर, वो तो हमारे पेरेंट्स का वो था कि डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, वो तो मैं इंजीनियर बन गई। लेकिन यहाँ पे लोगों का साइंस में और रिसर्च में जाने का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग नेचुरली ज़्यादा मतलब पढ़ाई करते हैं, या तो यहाँ पे और से सहूलियतें भी ऐसी हैं कि जैसे मैं चेन्नई आई थी ना, मैं बहुत ही शॉक्ड हो गई कि इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं। जब मैं दिल्ली में ऐसे बुक्स पढ़ने के लिए बोरो करती थी तो मुझे स्कूल से बोरो करनी पड़ती थी, तो मैं स्कूल से लाती थी फिर मैं वापस देती थी, तो बस मेरे स्कूल टाइमिंग में ही वो अलाउड था। तो समर वेकेशन से पहले मैं खूब सारी बुक्स खरीद लेती थी कि भाई अब तो स्कूल बंद रहेगा, मैं ले नहीं सकती। लेकिन हम्म, यहाँ पे चेन्नई में एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी कि जो लाइब्रेरी टाइप की शॉप्स रहती है ना, वहाँ से जाके आप बोरो कर सकते हो। तो मेरे को वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मुझे बहुत यूनिक लगी कि यहाँ पे वो सब आपको रिसर्च ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको और सहूलियतें भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। हम्म, तो हम्म, मुझे वो डिफरेंस थोड़ा एक तरीके से अच्छा लगा। आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज काफ़ी था, लाइक दिल्ली में लोग ज़्यादा मुंहफट रहते हैं, लाइक ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा ओपन रहते हैं। और साउथ इंडिया में लोग उतने ओपन नहीं रहते, वो थोड़ा उनका कल्चर ऐसा है कि कि अरे ये सब चीज़ें पब्लिक में क्या बोलेंगे, ऐसा थोड़ा इट्स अ बिट क्लोज कल्चर। हम्म, एंड व्हेन यू हैव फ्रेंड्स इट्स ओके, लाइक यू कैन बी हाउएवर। तो मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही बने कि जो लोग भी खुद ही ऐसे वेल ट्रैवल्ड थे कि हम्म, भाई उनको भी पता नहीं था वो एक्चुअली कहाँ बिलोंग करते हैं। वो भी हम्म, ऐसे ट्रू इंडियंस टाइप थे, क्योंकि हमसे कोई पूछता था ना तुम कहाँ से हो, हमें नहीं पता था हम कैसे बोलें, लेकिन हम क्या बोले, हम दिल्ली से हैं, हम यहाँ से हैं, हम कहाँ से हैं। तो मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे बन गए थे और वो भी वैसे ही थे कि दे वर ऑल्सो इंक्लाइन टूवर्ड्स साइंस रिसर्च, उस टाइप के। तो मुझे उस टाइप का वो सर्कल मुझे चेन्नई साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा मिला। एंड इट वाज अ वेरी सपोर्टिव सर्कल, ऐसा नहीं था कि तुम पढ़ोगे तभी तुम अच्छे हो। लाइक पीपल यूज टू सपोर्ट कि अच्छा तुम्हें पढ़ना है तो विल सपोर्ट यू, लाइक अगर तुम्हें नहीं कुछ और इंटरेस्ट है तो इट इज़ फाइन। तो उस टाइप का मुझे ओपन माइंडेडनेस यहाँ पे अच्छा लगा। और दैट्स वाई आई थिंक फॉर मी परसुइंग लाइक जेई, तो आई एक्चुअली डिड परस्यू जेई, आईआईटी जेई, एंड परसुइंग दैट वाज आई फेल्ट लाइक इट वाज अ लिटिल इजियर हियर, क्योंकि हम्म, मेरे पास वो बहुत सारा सपोर्ट था, बहुत सारे लोग सिंसियरली परस्यू करे थे, सिर्फ वो इसलिए नहीं कि मैं सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ। आप जो कह रहे हो उसको जस्ट सुनने वालों के लिए पैराफ्रेज कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हो ना कि वो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो हुँ, हुँ, दिल्ली दिल वालों की है। और मुझे लगता है कि मेरा जितना थोड़ा बहुत तजुर्बा रहा है साउथ इंडियंस के साथ इंटरेक्शन करने का, तो उनका जो एंगल होता है या उनका जो फ़लसफ़ा होता है वो काफ़ी ज़हनी चीज़ों के लिए होता है, राइट? सो दे आर मोर इंटेलेक्चुअल। वो कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जैसे आप कह रहे हो साइंस इंजीनियरिंग, वो एंड लाइक वी आर नॉट जनरलाइजिंग, बट इन अ ब्रॉडर स्ट्रोक, एक्सट्रीमली ब्रॉड स्ट्रोक, राइट? ये बहुत ही क्लियरली दिख जाता है हम कहीं पर भी जाते हैं। करेक्ट, आई एग्री। तो वो अच्छा था मेरे लिए, वो एक चेंज अच्छा था। आई थिंक ग्रेजुएशन वाइज मेरा कॉलेज उतना डिफरेंट नहीं था। इट वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो जो यहाँ इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दे आर मोर और लेस वेरी मिक्स्ड नेचर। तो यहाँ पे सारे टाइप के लोग आते हैं, या साउथ इंडियंस भी आते हैं, नॉर्थ इंडियंस भी आते हैं, हर ईस्ट इंडियंस, हर जगह से लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इट्स मोर ऑफ अ मिक्सड कल्चर, विच इज़ गुड, क्योंकि यू आर एट दैट वेरी क्रूशल पीरियड इन योर लाइफ ना, बिटवीन दैट 18 to 22, विच शेप्स ऑल ऑफ योर थॉट्स, योर वैल्यूज़, कि लोगों को कैसे रिस्पेक्ट, मतलब लोगों से कैसे डील करते हैं, और हाउ डू यू काइंड ऑफ मेक, लाइक यू मेक सम लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स कॉलेजेस में।
एंड देन यू ऑल्सो डिसाइड कि हाउ डू यू वांट टू मूव योर करियर एंड थिंग्स लाइक दैट. तो मेरा कॉलेज, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. इट वाज इन अ वेरी रूरल एरिया, तो वो भी हमारे लिए एक टेस्टिंग एक्सपीरियंस था तो कि भाई ये गाँव में. आप फिर से वो नाम बताइए मुझे, जस्ट बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये जानने को मिलेगा, वो कौन सा टाउन था? इट इज कॉल्ड त्रिचुरापल्ली. तो उसका एक्चुअली त्रिचुलापल्ली। एनआईटी त्रिची बोलते हैं. एनआईटी त्रिची इंडिया में ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया. ओके। तो लेकिन वो है कि वो बहुत ही रूरल एनवायरनमेंट है, लाइक एज इन हम्म, बहुत ही लाइक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है. तो आपको सिटी, जैसे दिल्ली में और बाकी सारे मेट्रोज में जब भी मैं रही हूँ, इट्स ऑल अ वेरी सिटी एनवायरनमेंट. ये एकदम ही विलेज एनवायरनमेंट है. एंड यू हैव नथिंग बट योर कॉलेज, दैट्स हम्म। इट. आप बस अपने कॉलेज में रहते हो, पढ़ाई करते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, वो भी कॉलेज में ही. तो तो इतना कोई वो एक, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलते थे तब. तब हमें लगता था कि शिट, बाहर जाने में भी कुछ है नहीं अब तो. क्या ही जाएंगे, अब बस सब यहीं पे ही है. तो एक ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट टाइप का था, बट वो भी अच्छा था. आई थिंक कॉलेज में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइक बहुत ही इन्फिनाइट प्रोग्रेस थी मेरी कि लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, सिचुएशंस के साथ कैसे डील करते हैं. फाइनल ईयर में आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ प्लेसमेंट ऑफिसर. तो हम्म, हमारे में एक छोटे सी ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है, हर डिपार्टमेंट से एक जन को सिलेक्ट किया जाता है. एंड उस वो ग्रुप बन जाता है एज अ प्लेसमेंट ग्रुप. तो हम लोग बेसिकली कंपनीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कि हमारे जो भी हमारे कॉलेजेस में आते हैं प्लेसमेंट के लिए. तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के लोगों के साथ उस टाइम कनेक्शंस बनाने मिला, फेसबुक, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि हमारे कॉलेज में सब आते हैं. तो वो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा लीडरशिप एक्सपीरियंस वहाँ पे सीखने को मिला कि एक्चुअल जो लोग रिक्रूट करते हैं ना, कि वो एक्चुअली कैसे रिक्रूट करते हैं आके, मतलब उनके क्या ट्रेड सीक्रेट्स रहते हैं. तो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी. बहुत सीखने को मिला कॉलेज में, बहुत सीखने को मिला. मेरा कॉलेज तब लगता था कि बहुत रद्दी है जब पढ़ाई करते थे तब. लेकिन बाहर आके अब लगता है कि बहुत सीखने को मिला, मतलब ये कौन से बिटवीन साल की बात है? आपने ट्रिची एनआईआईटी कब पास किया? 2008 टू 2012. सो 2012 में मैंने, आई पास आउट इन 2012. फिर उसके बाद बैंगलोर, बैंगलोर में तो जॉब लगी. तो बैंगलोर में जॉब लग गई, तो ये सेगमेंट को मैं रैप अप कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं अपने ज़ुबानी आपको आपके एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मुझे बताना ये फिट होता है कि नहीं। तो दिल्ली ने आपको फाउंडेशन दी, राइट, जो ज़ुबान की होती है, भाषा की होती है हमारी लाइफ में, और फिर उसके साथ खाने की। तो ये मोस्ट लाइकली ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर होती है। और आपको दूसरी तरफ साउथ ने ज़िम्मेदार बनाया। जो डिसिप्लिन चाहिए, जो फोकस चाहिए, वो आपको वहाँ से मिला। क्या क्या ये मेरा मानना सही है? हाँ, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही. जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार, अब आप ग्रेजुएट हो गए, आपके पास एक्सपोजर था, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। और एक दूसरी चीज़ जो होती है ना, ये 18 से 22 साल में, लेकिन वो पढ़ाई, प्यार, इश्क, मोहब्बत, पैसे, ये सब होता है, लेकिन जो सबसे की स्किल जनरली डेवलप होती हुई दिखती है ये एज ग्रुप में, जो मैं समझता हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि आपको अपनी थॉट्स, अपने इमोशन एक्सप्रेस करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल इमोशन, एंड यू हैव टू फाइंड वेज टू आर्टिकुलेट। और बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसी वजह से, राइट? तो मूविंग ऑन, हाउ डिड दैट फोकस, ड्राइव, डिटर्मिनेशन इंटरेक्ट विथ योर कम्युनिकेशन स्किल? तो एक्चुअली कम्युनिकेशन में ना, टचवुड, मेरा बचपन से ही कोई प्रॉब्लम नहीं था. मैं बचपन से ही थोड़ा, बिकॉज आई वाज रेज इन दिल्ली, मैं थोड़ा मुफट टाइप सी थी, और मैं बहुत ही उस एनवायरनमेंट में जल्दी ब्लेंड हो गई थी. और बचपन से ही मैं थोड़ा ऐसे, मेरी लाइक जो मैं पढ़ाई करती थी ना, मैं उसको किसी तरीके से चैनल करना चाहती थी. तो आई यूज टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. कोई भी फलाना ढिंकाना पोएट्री कॉम्पिटिशन हो जाए, राइटिंग, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स, मैं बचपन में बहुत गोलू थी, तो मेरे को स्पोर्ट्स से नफरत थी, बहुत चिढ़ाते थे लोग. तो मैं ऐसे एक्टिविटीज़ ट्राई करना चाहती थी कि जो जिसमें मतलब मुझे पता था कि भाई मैं तो अव्वल नंबर आ जाऊँगी, बाकी सारे बेवकूफ़ी हैं. तो वैसे हो गई, लाइक इंग्लिश पोएट्री हो गई, या तो कोई इंग्लिश ऐसे राइटिंग हो गई, और या तो हिंदी हिंदी में मेरा बहुत बहुत मैंने मतलब ऐसे बहुत स्क्रिप्चर्स वगैरह बहुत बहुत पढ़ाई की. अब तो
अब तो वो काफ़ी उसको अरसा ही बीत गया ऐसा लग रहा है। तो उसमें मेरे पापा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में काम करते थे। तो उनके जो वो हिंदी डे करके होता था, हिंदी वीक ऐसे वो लोग होस्ट करते थे। तो पूरे ऐसे हिंदी पोएट्री, तो मैं उस टाइम से ही मतलब इस चीज़ों में इंटरेस्टेड थी कि मैं कैसे अपने थॉट्स को जो मैं जनरेट कर रही हूँ, कैसे उसको मैं पेपर पे लिखूँ और मैं कैसे लोगों को सुनाऊँ। तो जैसे मैंने कोई पोएट्री सुना दी, कोई ऐसे ऐसे कोई ऐसे सुना दिया, कुछ सुना दिया, तो डिबेट कॉम्पिटिशन में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, तो झगड़ा करने में बहुत मज़ा आता था। तो वो सब में मैं पहले बचपन से ही मैं उसमें थी कि भाई उसमें मैं हूँ ही। तो इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा इसलिए मेरे को थोड़ा लीडरशिप में ऐसे करने के लिए थोड़ा ईज़ी भी था बिटवीन दैट 18 टू 22, क्योंकि कॉलेज में आके मैंने एक स्टैंड लेने के लिए उतना स्ट्रगल नहीं किया। जबकि मैंने बाकी लोगों को देखा ना कि वो लोग अपना ओपिनियन वॉइस आउट करने के लिए कभी-कभी स्ट्रगल करते थे कि अरे हमें ये चीज़ चाहिए लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। मैं तो डे 1 से ही हमारे हॉस्टल में स्ट्राइक थी, मैं तो सबसे आगे भाई मैं स्ट्राइक में जॉइन करूँगी। मुझे पता भी नहीं था कि किस चीज़ की स्ट्राइक हो रही है। मैंने कहा नहीं मैं हूँ अभी, मतलब तुम्हारे साथ लड़की हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो और पहले ईयर में मैंने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया था। मैंने कहा कि मैं कोई अब तक प्रेसिडेंट फर्स्ट ईयर की कोई भी अब तक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं रही है, मैं बनूंगी। तुम सब लड़कों का ऐसे ही फालतू में राज चल रहा है, अब नहीं चलेगा। फिर मैं ऐसी ही खड़ी हो गई, मैंने बोला कि मैं बनूंगी। और मेरे क्लास के लोगों ने तो ऐसे फलाना ढिकाने मुझे वोट भी दे दिया था, बट ऐसे तो था नहीं, मतलब लड़कों को ही बनना था। उनको ही था कि वो साउथ नॉर्थ का कुछ उनका झगड़ा चला था, तो उसमें उन्होंने फिर आके मुझे बोला कि तुम्हारे पास जो वोट है हमें दे दो, ऐसे दोनों मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते, बट मेरे पास वोट तो आ गए थे। तो मैं ऐसे थोड़ा लीडरशिप में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं था, बट वही था कि मैंने कॉन्स्टेंटली उसको होन करते रहने की कोशिश की कि पहले मैंने ऐसे थोड़ा वो जैसे दिल्ली में होता है थोड़ा एरोगेंसी टाइप का लीडरशिप कि अरे चले जाओ क्योंकि क्योंकि तुम जा सकते हो वैसा, अब मैं थोड़ा वैसे हो गई क्योंकि अच्छा अगर तुम एक लीडरशिप पोजीशन में हो तो पीपल आर एक्चुअली लिसनिंग टू यू, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स दैट यू आर सीइंग, यू शुड बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स दैट यू आर सपोर्टिंग। आई थिंक ये मुझे काफ़ी एक्सपोजर काम में मिला, which was like how to it's good to be a leader, but ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी जाके बोल दो, है ना, क्योंकि तुम बोल सकते हो। तो what kind of leader do you want to be, ऐसे नहीं कि कोई भी लीडर बन जाओ। तो आई यार थिंक वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। आप का जो बेपाकपन है, राइट, और उसके साथ जो आपकी क्लैरिटी है, वो मुमकिन नहीं है अगर आपका जहन साफ नहीं है, राइट। तो ये दो पॉइंट्स दिखाती है कि इंसान का इंसान अंदर से कैसा है वही झलकता है बाहर। तो ये एक पॉइंट मुझे आपको, इट वाज मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग, आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई टेल यू। और दूसरी बात, मैं थोड़ा डिफरेंट व्यू रखता हूँ आपकी बात से। लीडरशिप, मुझे ये लगता है कि हाँ, आप लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हो मेल फीमेल ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी, लेकिन ट्रू लीडर्स आर बॉर्न। और ये बहुत मेरा स्विंग रहा है, जैसे जैसे उम्र के पढ़ाव एक्सपीरियंसेस चेंज होते रहते। एंड नाउ आई हैव रीच्ड टू अ पॉइंट, बहुत क्लैरिटी से मैं कह रहा हूँ कि लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट, राइट। यू कैन बी इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप, बट लीडरशिप इटसेल्फ यू कांट लर्न, यू हैव टू बी बिल्ड। क्योंकि वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ लीडरशिप में होती है वो है सेल्फलेसनेस। वो भैया तुम चिराग लेकर, अलादीन का चिराग लेकर ढूंढने निकल जाओगे, बहुत रेयरली मिलते। इसीलिए हम जब देखते हैं, राइट, बी इट हिस्ट्री, राइट, सो यू विल फाइंड वेरी हैंडफुल नंबर ऑफ पीपल, बी इट गांधी जी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, बहुत कम लोग आते हैं जो पूरी ज़िंदगी लगा देते बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वालिटी फॉर लीडरशिप, जो मैंने देखी है, नोटिस की है। और वही चीज़ स्पोर्ट बिजनेस में हर जगह पर अप्लाई होती है। Web3 में बहुत ही क्लासिक एग्जांपल एंड ऑब्वियस एग्जांपल इज़ विटालिक, राइट। तो वी सी हिम, राइट। तो बट एनीवेज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आई थॉट आई जस्ट पुट इन 2 cents ऑफ माई थॉट। नाउ I want to do a segue into your Web3, right?
तो आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस वेब3 का क्या था, और सबसे पहला जो अट्रैक्शन वो क्या था वेब3? एक्चुअली मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस जो वेब3 का था वो काफ़ी लोगों से अलग था। 2016 2017 में मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, जिनोव कॉन्फ्रेंस करके एक था। और उस कॉन्फ्रेंस में एक पीएचडी डॉक्टर पांडुरंग कामत ने एक टॉक दिया था ऑन एसएसआईडी यूजिंग ब्लॉकचेन, द सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी यूजिंग ब्लॉकचेन। मैं उस टॉक के सबसे फर्स्ट रो में थी, क्योंकि उस टाइम हमारी ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब कॉर्पोरेट में काम करी थी, तो हमने सोचा था कि अब हम जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे हम सबसे पहले रो में बैठेंगे, ताकि ऐसे नहीं कि लोग, ताकि हम क्वेश्चंस पूछ पाएँ और जो अच्छे स्पीकर है वो हमें नोटिस करें। तो हम इस एजेंडा से जाते थे कि, और ये भी था कि लास्ट में बैठते थे ना, तो हम अपने में बात करके कैसे निकल जाते थे। तो अब कि नहीं, फर्स्ट रो में बैठेंगे तो हमें लोग देख रहे होंगे, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें सुनना ही होगा स्पीकर क्या बोल रहे हैं। तो हम इस चक्कर में फर्स्ट रो में चले गए, और वो सर से मैंने इतने क्वेश्चन पूछे ना, इतने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में कुछ नहीं आता मुझे। और लेकिन उसका प्रिंसिपल वही था, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफी, ये सभी था। तो ये सब चीज़ें समझ आ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये डिजिटल करेंसी का क्या फंड है भाई, ये कैसे आ गया और लोग उसको अचानक से एक्सेप्ट कैसे करने लगे। क्योंकि मनी इज सच अ स्टेशनरी कॉन्सेप्ट ना, मतलब जैसे द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप, इट्स लाइक हमने कभी ऐसे अलग टाइप का पैसा देखा नहीं है, कि नॉर्मल था कि ऐसे नॉर्मली वर्क यू मेक मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक दैट्स योर जनरल कॉन्सेप्ट ना। डिजिटल करेंसी का मुझे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता था। ये तो ये फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है इनहेरिटेड ट्रस्ट मॉडल का, कि वही याददाश्त और समझ बहुत समय के पैमाने पे देखें तो इतनी छोटी रहती है हमारी कि हम उसके आगे पीछे देख नहीं पाते। वही तो पेरेंट्स ने जो सिखाया बस पैसे के बारे में उतना ही पता था, और मैं उतनी फाइनेंशियली वो भी नहीं थी कि मुझे फाइनेंस के बारे में भी ज़्यादा चीज़ें पता थी। मैं इतनी भी savvy नहीं थी फाइनेंस के बारे में, अब भी ज़्यादा नहीं हूँ, अब मैं थोड़ा और सा बेटर मैनेज कर लेती हूँ, बट तब तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैंने उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे। मुझे एक चीज़ वो बहुत पसंद आती है कि जो लोग रिसर्चर्स होते हैं ना, जो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि रिसर्चर्स पेशेंट होते हैं। एक बहुत ही उसका क्लासिक एग्जांपल है एली बेन ससून, हु इज़ वन ऑफ द को क्रिएटर्स ऑफ स्टाफनेट, फाउंडर ऑफ स्टाफवेयर। तो उनसे आप कितने भी बेकार भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो कभी आपको ऐसे नहीं लगने देंगे कि आप एक बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हो। एंड दैट्स द काइंड ऑफ एजुकेटर आई एम टू बी इवेंचुअली, जस्ट डाइग्रेसिंग अ बिट। बट वो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा कि मैं उनसे कुछ भी पूछ रही थी ब्लॉकचेन के बारे में, वो बता रहे थे। और वो अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बहुत फिलोसफिकल एंगल का भी बता रहे थे कि आप, क्योंकि वो था ही सब्जेक्ट ऐसे सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी की, यू ओन योर आइडेंटिटी, यू ओन योर पावर एंड थिंग्स लाइक दैट। और उस टाइम पे मैं जिस कॉर्पोरेट में काम करी थी, उस टाइम में मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, एंड आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स दैट आई एम जनरली वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ, लाइक माई वर्क एनवायरनमेंट। तो मुझे उस कपल ऑफ ईयर्स में ऑलरेडी मैं बहुत टर्मोइल में थी, और जब मैंने इनको सुना था तो मुझे मतलब मेरी आंखें ऐसे खुल गई थी। मैं आई वॉज लाइक, आप जहाँ भी टॉक देंगे ना मैं आपको फॉलो करूंगी। मैं आपके सारे टॉक्स अटेंड करूंगी, और मैंने उनके सारे टॉक्स अटेंड किए जब तक वो दे रहे थे बैंगलोर में जितने भी टॉक्स। और फिर उनको हमने एक कॉन्फ्रेंस में भी इनवाइट किया बैंगलोर में जो हम करे थे, ताकि मैं फिर उनके बैठ के टॉक सुनूं। तो आई वॉज वेरी लाइक, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे ही टॉट थिंग्स। एंड देन उनको मैंने पोस्ट कॉन्फ्रेंस ऐसा अप्रोच किया कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, डू यू थिंक यू कैन मेंटोर मी, या तो यू कैन गाइड मी एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं रिसर्च लेवल पे काम करता हूँ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है मेंटरशिप के लिए, बट आई गिव यू अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो उन्होंने मुझे बहुत रिसोर्सेज दिए और उन्होंने बहुत मदद की। तो उसमें मैं उस रैबिट होल में ऑलमोस्ट उस टाइम स्टार्ट हो चुकी थी घुसना। मैंने एक्चुअली इनफैक्ट मेरे जिनोव के आई थिंक अगले साल में या ऐसा कुछ ही एक हैकाथॉन में ब्लॉकचेन पे कुछ बना दिया था, रियल एस्टेट रिकॉर्ड्स ऑन ब्लॉकचेन। और उसमें मैंने सोलिडिटी सीख लिया था हैकाथॉन के टाइम। उस टाइम ये कौन से साल की सोलिडिटी बात है? 2017, पता नहीं, सोलिडिटी था कुछ 4.0, मतलब वो बहुत ही ऐसे एकदम CLI पे काम करते थे लोग। ऐसे कुछ रीमिक्स वगैरह का उस टाइम पढ़ना नहीं था, या तो मुझे पता नहीं था कि रीमिक्स एग्जिस्ट करता है। तो हर चीज़ टर्मिनल पे होती थी, खुद चलानी पड़ती थी, गेट क्लाइंट चलाना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं था कि सब कुछ अवेलेबल था रेडीमेड, बट वो चलाने में, वो सीखने में मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब कुछ नई चीज़ एकदम, आप टेक्निकली अपने आप को चैलेंज कर रहे हो ना, जब आपका वर्क आपको नहीं कर रहा है, तो कोई बाहर की चीज़ें आपको टेक्निकली चैलेंज करती है, तो वो चीज़ को सॉल्व करने में ऐसे हो जाता है कि अरे मैं अब इसको ओवरकम करके ही रहूँगी। तो वो मेरा ऐसे नॉर्मली नीचे ही था, अब तो मुझे ऐसी कुछ एकदम ही नई चीज़ मिल गई थी, तो आई वॉज वेरी वेरी एंथुजियास्टिक। एक चीज़ मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपेल कर गई कि उस हैकाथॉन में हम जीत गए।
तो हमें वो ऐसा हैकाथॉन कुछ ऐसे बड़ा नहीं था, छोटा-मोटा ही था, लेकिन उसकी अवार्ड सेरेमनी बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। जैसे वो फ़िल्म फेयर टाइप के अवार्ड नहीं होते, तो वैसे टाइप की अवार्ड सेरेमनी थी। मेरे पेरेंट्स वेरेंट्स आ गए थे अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के, ऐसे पूरा उसमें पूरा अवार्ड स्टेज पे बुला के अवार्ड वगैरह दे दिया उन्होंने कि इनको ये लोग हैकाथॉन में जीत गए 3rd प्राइज़। तो उस टाइम पे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि भई अब ब्लॉकचेन में मतलब देखूँगी मैं कि क्या कर सकती हूँ, कैसे आई कैन एक्सप्लोर एंड ऑल ऑफ दैट। तो अराउंड वही था, तो दैट वाज़ लाइक माय फर्स्ट जर्नी इनटू इट। फिर 2018 ऑनवर्ड्स आई एम फुल टाइम इन ब्लॉकचेन। 2018 में मैंने आई क्विट माय कॉर्पोरेट जॉब एंड देन आई हैव बीन इनटू इट सिंस देन। तो ये हम ये पड़ाव पर चलेंगे 2018 आपका करियर की बात करेंगे वेब3 में। बट मुझे दो चीज़ क्लैरिफाई करनी है, पूछनी है आपसे। तो ये जो टाइम था आपका 2012 से 2018, राइट, इट वुड हैव बीन अ चर्निंग पीरियड फॉर यू, क्योंकि आप कॉलेज से निकल कर बाहर आते हैं तो मोस्ट लाइकलीहुड मेरी और मेरे आसपास जितने भी लोग मैंने देखे क्लोज क्वार्टर से, सबकी यही जर्नी होती है, बहुत मार खाते हैं क्योंकि सोचा कुछ होता है, होता कुछ और बहुत ही है। बुरा वो लगता है। ये कहाँ आ गए भाई, हम बड़े हो रहे थे, ये इसके लिए थोड़ी ना बड़े हो रहे थे, हमको तो दुनिया बदलनी थी। तो राइट, एग्ज़ैक्टली। व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग बिटवीन दैट टाइम, that you एक्चुअली think sorry, what was the biggest learning in that time that made you equipped for your web3 journey? I feel कि between 2012 and 2018, it was a lot of like my phase of trying to discover myself. Actually, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली थी क्योंकि वो बहुत हॉट सब्जेक्ट था उस टाइम। बट ऐसे Mm, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मुझे लगता नहीं था कि मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे कोई भी प्रोफेसर अच्छे नहीं थे कॉलेज में, और उसके बाद जो मुझे काम में भी काम करने को मिला, मुझे उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। तो मैं बस कर लेती थी काम क्योंकि वो ही काम है। एंड mm, आई बीन इन सच ए वे कि मुझे कुछ काम करते रहना है। ऐसे मेरे को कुछ काम नहीं होगा ना, मैं ऐसे पूरा वो हो जाऊँगी कि अरे ये क्या हो गया टाइप्स। तो मैं बस कर रही थी, बट आई वाज़ नॉट गेटिंग एनी सैटिस्फैक्शन। तो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आई थिंक मैंने सोचा था कि मैं क्विट करके टीचिंग में चली जाऊँगी। तो मैंने एक्चुअली एक टीचिंग का साइड सर्टिफिकेशन भी कर लिया था, जिसमें यू कैन टीच इंग्लिश ऑनलाइन, कुछ एशियन कॉलेज ऑफ टीचिंग ऐसे। और मैंने एक मैथमेटिक्स में मास्टर्स भी ज्वाइन कर लिया था, वो कंप्लीट नहीं किया। बट ऐसा था कि मास्टर्स करोगे तो आपको टीचर पोजीशन करने में ज़्यादा इजी रहेगा mm, ऐसा। तो मैं सोची मैथमेटिक्स तो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, उसमें कर लेती हूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं रहा, तो आई कुडंट फिनिश द डिग्री। बट ये था कि आई वाज नॉट फाइंडिंग सैटिस्फैक्शन इन माय कॉर्पोरेट जॉब, और मुझे लगता था आई एम डायरेक्टली इक्वेटिंग इट टू बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि बीइंग अ mm, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मुझे मज़ा नहीं आता। तो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई क्या चीज़ है जो जिसमें मुझे मज़ा आता है, जिसमें मैं अपनी डिग्री भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं पैसे भी कमा सकती हूँ, और मैं अपना पैशन विच इज़ टीचिंग, तो मैं टीचिंग की तरफ जा रही थी। मुझे लगा था हाँ वो मुझे करने में मज़ा आता है, बट ऐसे नहीं कि स्कूल में जाके पढ़ाओ। आई डोंट नो इफ दैट इज़ माई पैशन और नॉट, मतलब मैं आई वॉज वेरी लाइक कन्फ्यूज। एंड देन इन माई सेकेंड जॉब, तो the thing is actually in something bad happened, but it happened really for my good, that the boss I had in my second job, he was ruthless, as in he was like to a point where it became almost like a harassment. तो इसलिए मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ऐसे वुमेन्स इसमें भी हूँ कि लाइक आई डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर वुमेन नॉन प्रॉफिट वांटिंग टू गेट मोर वुमेन इन टेक्नोलॉजी स्पेस, बिकॉज दे गो थ्रू अ लॉट इन द वर्क स्पेस एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट टॉक अबाउट इट। लाइक मैं भी आई थिंक तब मैं वॉइस आउट करती थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा I stopped doing it. And when I used to voice out also with my other colleagues who are female, they used to be like, अरे ये तो होता ही है, and I used to be like ऐसा नहीं होना चाहिए। Like I used to almost get harassed by my boss, and it is in multiple angles। उन्होंने उन्होंने मेरे पास जो भी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए एक्टिवली ब्लॉक की, कि मैं यूएस नहीं जा सकती थी एक कॉन्फ्रेंस में टॉक देने के लिए। तो उन्होंने वो मेरा वीज़ा डिले कर दिया, तो वो कॉन्फ्रेंस ही खत्म हो गया जब तक वीज़ा आया। तो ही हैड समथिंग अगेंस्ट मी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्यों था, और ये सब मैंने उतना जानने की कोशिश नहीं की, बट मैं आई सफर्ड अ लॉट फॉर दैट 1 year पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 1.5 years, एंड व्हेन ही वाज माय बॉस। तो तब मैंने एक मुझे बहुत ये अच्छी लर्निंग मिली कि भाई द काइंड ऑफ पीपल आई वांट टू वर्क विद मैटर अ लॉट। mm, ये मेरे लिए काम में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया अभी। ना mm, तो पैसा, ना तो द काइंड ऑफ काम, क्योंकि नया काम मिलेगा तो मैं सीख लूँगी, मुझे mm, मुझे पता है कि मैं सीख लूँगी। एंड
मतलब द अमाउंट ऑफ मनी दैट्स फाइन, बेयर से बेयर मिनिमम में भी हमें पता है कि हम रह ही सकते हैं. So I felt like, yeah, that was like one of my big learnings, that the kind of people I work with is very, very important. So I've been यार trying ये to, whatever jobs I work in and all of that, I've been trying to make sure कि that's a priority. नहीं, बहुत सही बात है, क्योंकि आपने बताया कि आपको हिंदी राइटिंग, रीडिंग, लिटरेचर का शौक़ रहा है। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है, ये 2 लाइनों में मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, और ये बहुत सारे लोगों का, मेरा भी कहीं ना कहीं ये रहा ही है। तो ये एक बहुत ही मशहूर हिंदी के राइटर थे, कृष्ण बिहारी नूर, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। तो ये इनकी 2 लाइनें हैं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से कुछ मिला ही नहीं। वाह वाह, वाह वाह. तो ये आप जब बात कर रहे थे ना, वो 2012 टू 2018, राइट? सो वी ऑल गो थ्रू दैट इन आवर लाइफ कि वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू डू दैट, यहाँ वहाँ। तो हम अपने आप को यहाँ वहाँ इतना खर्च कर देते हैं, फिर व्हेन यू डू द टेली कि मुझे क्या तो कुछ नहीं। आई मीन, सो ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड बाय हिम। या दैट्स रियली नाइस. ये एक वोल्डेमॉर्ट जब वो हिंदी में कोई बनाएंगे ना, तो उनको ये उन लाइन जरूर ऐड करनी चाहिए, कोई हैरी पॉटर जब हिंदी में बनाएंगे. तो ज्ञान, आपने जो लेसन सीखा, राइट, जो सबसे बड़ा फ़लसफ़ा था आपका उस पीरियड का, और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं भी अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड है, इतने शिद्दत से, इतने मोहब्बत से, इतने इन्वॉल्व होकर जब कोई चीज़ करते हैं, तो हम पूरे सब कुछ दे देते हैं, और वो काम लोगों के साथ ही होता है, अकेले नहीं कर सकते कोई भी काम। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आसपास लाइक माइंडेड पीपल हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिस्पेक्ट। और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बट आपने एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया था, राइट? तो 2-3 बार आपने रेज़ किया, एंड आई वांट टू एक्नॉलेज दैट एंड ऑल्सो हाईलाइट अ स्मॉल एफर्ट ऑन आवर पार्ट, वी आर डूइंग दैट। तो बहुत ही क्लीशे लगता है विमेन एम्पावरमेंट की बात करना, फेमिनिस्ट की बात करना, बट ये टोकनिज़म में मुझे मज़ा नहीं आता है। तो हमारी बहुत ही कोशिश रही है जब से ये पॉडकास्ट शुरू किया है कि वी वांट एक्टिव फीमेल पार्टिसिपेशंस, राइट? तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू गेट फीमेल लीड्स, राइट? कई लोग हैं जो कितनी बार मैसेज करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, एंड इट्स लाइक, okay, that's fine, I'm not holding that against anyone, I'll keep on trying, and we are so happy that हमने 14 एपिसोड रिकॉर्ड किए अब तक, एंड दिस इज़ द 4th one with female leader. आइडियल नहीं है, बट कोशिश जारी है। आई एम हैप्पी टू हेल्प. मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 2015 से हूँ. मैं कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें कर रही हूँ, बोथ इन टेक्नोलॉजी. अब तो वेब में बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ में घुस गई हूँ, इसलिए फिनिक्स गिल्ड वगैरह जो हमने स्टार्ट किया था इसी इंटेंशन से. बट या, आई एम हैप्पी टू हेल्प. मैं बहुत अच्छी लड़कियों को जानती हूँ, माइट बी गुड फिट. तो मैंने नोट कर लिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे ऑफलाइन। तो कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब हम जाते हैं 2018, राइट? क्योंकि वो टाइम ये था कि मेरा अटेंशन ऑलरेडी ग्रैब कर लिया था वेब3 ने। तो मेरा आई वॉज नॉट फुल्ली ड्रॉन इन टू इट एज मच एज आई एम नाउ, बट वो रास्ता खुल गया था, दरवाज़ा खुल गया था, तो मैं उस मोड पर निकल पड़ा था। तो आई नो कि वो बहुत ही डायनामिक टाइम रहा था, स्पेशली 2017 विथ ICO बूम एंड बर्स्ट. इथेरियम वॉज जस्ट लाइक, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट इथेरियम वॉज एट द कोर एंड सेंटर ऑफ एवरीथिंग, राइट? हालांकि ये शुरुआत होती है बिटकॉइन से, लेकिन इथेरियम हैड कैप्चर्ड द माइंड शेयर. और हालांकि तब सिर्फ कॉन्सेप्ट था, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. तो
आपने 2018 में कहाँ से जर्नी शुरू की और किस तरफ आपकी जर्नी आपको लेकर गई? तो 2018 मतलब वही मैं 2016 से ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी, बट 2018 में मैंने फुल टाइम ऐसे स्टेप आउट करके इसमें एंटर किया। 2018 में मैंने एक एजुकेशनल स्टार्टअप के साथ काम करना स्टार्ट किया, ब्लॉकचेन यूनिवर्सिटी करके, टुवर्ड्स द एंड अराउंड अक्टूबर 2018। उनके में वही था कि आई थिंक दे वर अ बिट अर्ली फॉर द मार्केट, और ऐसे उनके पास स्ट्रैटेजीज भी ज़्यादा नहीं थी। मैं उनको स्कैम नहीं बोलना चाहूँगी, मैं कभी कभी गलती से बोल देती हूँ, बट आई डोंट थिंक दैट वाज देयर इंटेंशन। बट ये था कि वही उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट दे वांटेड टू बिल्ड एजुकेशन फॉर ब्लॉकचेन, और दे वांटेड टू बिल्ड पेड कोर्सेज। लेकिन उस टाइम पेड कोर्सेज का मार्केट नहीं था इंडिया में, अब्रॉड में भी नहीं था पेड कोर्सेज का उतना मार्केट। तो हम बहुत सारे फ्री मीटअप्स करते थे उस टाइम, मैं तब से ही मीटअप करती आ रही हूँ 2018 से ही। तो लोगों को सोलिडिटी सिखाते थे, इथेरियम सिखाते थे, पूरा ईवीएम कैसे काम करता है बाइट कोड लेवल पे। तो वो मेरी एक बहुत ही, मैंने उनके साथ बहुत शॉर्ट पीरियड काम किया, 3-4 मंथ्स। लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही एक्सपोनेंशियली लर्निंग जर्नी रही, क्योंकि दूसरों को सिखाने के लिए खुद सीखना पड़ता है और खुद अच्छे से सीखना पड़ता है। क्योंकि जब आपको अच्छे से चीज़ें नहीं आती ना, तो आप दूसरों को सिखा नहीं सकते, वो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा सिखाने का। तो उस टाइम मैंने इथीरियम के बारे में बहुत सीख लिया था, सोलिडिटी भी मैंने काफ़ी एक्सटेंड तक सीख लिया था। और वी स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड दैट, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटर्न कंटेंट ही बनाते थे। अब तो खैर पता नहीं वो कहाँ भी है, बट बहुत हमने उस टाइम बहुत वो अच्छा सीखने को मिला। और उसके जस्ट बाद अर्ली 2019 में मुझे एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो आई यूज्ड टू वॉलंटियर विद वुमेन हु कोड सिंस 2015, विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। एक्चुअली वो रिसेंटली क्लोज हो गया अनफॉर्चुनेटली, बट दे यूज टू वर्क ग्लोबली इन गेटिंग मोर वुमेन इनटू द टेक्नोलॉजी स्पेस। तो वो लोग एक ऑनलाइन चैप्टर्स स्टार्ट करना थे, 6 ऑनलाइन चैप्टर्स उन्होंने स्टार्ट किए थे फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी। वन ऑफ देम वाज विमेन हू कोड ब्लॉकचेन। हाँ, तो 2019 में आई स्टार्टेड, सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ विमेन हु कोड फेलो। उनके पास एक फेलोशिप प्रोग्राम उन्होंने जस्ट किक स्टार्ट किया था, एंड आई वाज अ विमेन हु कोड ब्लॉकचेन फेलो। तो उसमें मेरा माय माइलस्टोन, या तो मेरा जो एम था फॉर दैट रोल, वाज सपोज टू बी टू सेट अप like to bring more women into blockchain and then set up like a women who code blockchain hub which is online। तो मेरे लिए वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक ये था कि अभी मैं ऐसे कोर्सेज सिर्फ बनाने में रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी। अब मैं बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स और भी एक्सप्लोर कर सकती थी, और मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर करके लोगों को सिखाती थी। तो हमारा माइलस्टोन ये था कि एवरी मंथ वी हैव टू होस्ट एटलीस्ट एक वर्चुअल मीटअप ऑन एनी सब्जेक्ट इन द ब्लॉकचेन स्पेस। तो वो मेरे पास ऑलरेडी 12 मंथ्स का ऑलरेडी मैंने प्लान बना के रखा था, और मैं जितना ज़्यादा वर्चुअल मीटअप्स पॉसिबल हो पर मंथ में उतने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती। मैंने बहुत सारे सीरीज ऑर्गेनाइज किए हाइपर लेजर पे, और आयोटा करके एक नॉट अ ब्लॉकचेन बट अ डैग, it's actually a DAG, directed acyclic graph, but similar to how blockchains work. तो iota was a very good one that time, because I think that was also early for its time, but IoT और उसके intersection में अच्छा था। Of course, Ethereum, we continued doing lot of Ethereum stuff. We explored Polkadot, एक और नया blockchain explore किया, Eternity, Algorand explore किया, Near blockchain explore किया। तो during this 1.5 years that I was a fellow, it was like ह्यूमंगस लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और उसमें मैंने अपना बहुत ऐसे बहुत शिद्दत से काम किया। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ब्लॉकचेन में मेरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और मैंने वो इंश्योर किया कि मैं एकदम मेरे फंडामेंटल्स उसमें स्ट्रॉन्ग हूँ, कि मैं हर ब्लॉकचेन का जा जाके उनका फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लूँ। आई फील लाइक मोस्ट ऑफ देम आई लर्न लाइक इथीरियम के ऊपर से ये क्या डिफरेंस है, मैंने ऐसे सीखा उनको। So But your just to paraphrase it, your go-to hack was के like how to differentiate. तो इथेरियम ऐसे करता है, तो ये कैसे करता है? हाँ, तो एक्चुअली वो मैंने पहले स्टार्ट किया था, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन, मेरे को बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बारे में 2016-2017 में बहुत पढ़ाई की थी। फिर वो 2019 में आके पूरा ही भूल गई थी, क्योंकि मैं UTXO से पूरा अलग मॉडल पे EVM पे आ गई थी। तो लेकिन अब थोड़े ब्लॉकचेन्स जो हैं वो बिटकॉइन के टाइप ऑफ फोक थे। जैसे एटर्निटी करके एक ब्लॉकचेन है, वो अभी भी चालू है, वो एक बिटकॉइन का फोक था। तो जो बिटकॉइन के वन ऑफ द कोर राइटर्स है ना, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस। तो
ऐसे क्या था ना, क्योंकि मैं 2019 वाज वेरी वेरी अर्ली फॉर पीपल टू गेट इनटू द इकोसिस्टम। तो क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में पढ़ाई कर रही थी ना, तो मेरे को बहुत सारे फटाफट बग्स मिल जाते थे और मैं डायरेक्टली उनको रीच आउट कर रही थी कि भाई ये चीज़ नहीं चल रही, अब ये चीज़ नहीं चल रही, और मैं ऐसे पैनिक में हूँ कि कल मेरे को वर्कशॉप रन करनी है, मैं कैसे रन करूँगी। तो उसमें ये भी एक अच्छा पॉजिटिव थिंग था कि मेरे को डायरेक्टली लोगों से कांटेक्ट मिल जा रहा था। और उस टाइम बहुत सपोर्टिव थे लोग हेल्प करने के लिए कि अरे अच्छा तुम मेरे इस पे काम कर रहे हो, वाओ दिस इज सच अ ग्रेट थिंग, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा टाइप्स। तो बहुत सारे अच्छे लोग उस टाइम, मुझे बहुत ही अच्छी वाइब थी ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वेब3 की अब वो वाइब है टू बी टू बी ट्रांसपेरेंट। वो चीज़ नहीं है जब वो पहले थी ना, कि जब लोग यार आते थे सीखने के लिए। ये मैं फिर से आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, राइट? आप जो हम्म। कह रहे हो वो बिल्कुल सही ही है। तो लेकिन उसका जो परसेप्शन है ना वो अलग है। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, राइट? हम्म। तो वो रेशियो हमेशा सिमिलर ही रहता है। फ़र्क ये है कि अब वेब थ्री में बहुत सारे लोग आ गए, बट इफ यू हम्म। स्टिल लुक एट द रेशियो इट वुड बी वेरी सिमिलर टू व्हाट इट वाज इन 2012 13 2017 18 एंड 2024। वो रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। एक तरीके से आई थिंक वो अच्छा भी है कि और लोग जानने की कोशिश करें, यूज़ करें सिस्टम्स को। आई थिंक दैट इज़ नाइस। बट वो एज अ डेवलपर या एज अ बिल्डर, जब आप कुछ चीज़ों के साथ टिंकर करते हो ना, और आपको फर्स्ट हैंड सपोर्ट मिल जाता है, तो वो जो लर्निंग जर्नी होती है ना, और वो जो एक्सपीरियंस होती है, वो अलग ही होता है। जैसे मैं जब स्टार्कनेट में आई थी, तब मेरा यही एक्सपीरियंस था कि कोई जो जो मैं एक हैकाथॉन के थ्रू घुसी थी, और जो एक बहुत ही सीनियर मेंबर थे, वो मेरे साथ 4-5 घंटे बैठे हुए थे मेरे लैपटॉप के बाजू में, कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और तब जाके मतलब फिर मैंने फाइनली, जब मेरा डिप्लॉय, मैंने उनको बोला कि नहीं आप मत जाओ, आप खाने के लिए भी मत जाओ, आप मेरे साथ बैठे रहो, मैं आपको खाने के लिए लेके जाऊंगी। फिर मेरे को वो ना, मेरे को वो लर्न करने की चीज़ थी, और मेरे को वो सपोर्ट भी मिल रहा था। मुझे वो थोड़ा डिफरेंस लगता है कि भाई आजकल लोग ना ज़्यादा बिजी हो गए, क्योंकि उनके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं करने के लिए। तो उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो बैठ के ना इंडिविजुअल लोगों को सपोर्ट करें। बट वही था कि वो, जब मेरे को क्योंकि वो मदद मिली थी उस टाइम पे, टचवुड सब लोग इतने मददगार थे, मतलब दे वर कमिंग आउट फ्रॉम फ्रंट की सेइंग कि अच्छा वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, तुम ये वर्कशॉप चला रहे हो, हम ये कोड तुम्हें देंगे, ये सैम्पल कोड तुम्हें देते हैं, अगर तुम्हारा रन नहीं हो रहा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे टाइप। लोग कॉल पे आ जाते थे, वीडियो कॉल पे आ जाते थे मदद करने के लिए, डीबग करने के लिए, ये सब। तो उसमें मेरा बहुत 2019 ऑलमोस्ट अंटिल हाफ ऑफ 2020 मैंने फेलोशिप किया। उसके बाद आई वॉज नॉट द फेलो एनी मोर, उन्होंने और वो रोटेट करते रहते थे। तो वो मेरा बहुत ही हाईलाइट था। और उसमें मेरा एक और एडेड एक्सपीरियंस ये था कि 2019 से मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला, क्योंकि वुमेन हु कोड ने मुझे थोड़े थोड़े कॉन्फ्रेंसेज में जाने के लिए स्पॉन्सर किया। वहाँ पे मैं ब्लॉकचेन्स की वर्कशॉप लेती थी, वहाँ पे मैं बात करती थी। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ रहा था कि भाई इंडिया में तो मैं वर्कशॉप्स लेती ही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ। लेकिन वो एक रहता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो मेरे को हमेशा रहता ही था कि भाई इंटरनेशनल स्टेज में मैं कैसे फेयर करूँगी, मुझे नहीं ये पता। भी ये बहुत ही सॉरी मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने एक्सपीरियंस की और आपने बताई, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड टू एक्सेप्ट इट। तो और जैसे आपको पता है मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं काफ़ी सालों से यहाँ हूँ, तो मैं बार बार ये चीज़ बार बार देखता हूँ, राइट? तो ये भी जो इनहेरिटेड ट्रस्ट मॉडल का फेलियर है, राइट? कि हम ऐसा सोचने लगते हैं। तो खास करके जो नौजवान है हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी क्वालिटी और आपकी काबिलियत सिर्फ एक और सिर्फ एक चीज़ डिटरमाइन करती है, वो है आप खुद, और कुछ नहीं, राइट? तो एंड एस्पेशली राइट फॉर फीमेल्स, राइट, इट बिकम्स इवनली दो धारी तलवार हो जाती है, राइट? सो यू आर कॉन्स्टेंटली डाउटिंग योर सेल्फ, सेकेंड जजिंग योर सेल्फ के इज इट। तो अगेन ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है जो आपने किया है, आपने जो एंगल से इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है, राइट? तो बहुत ही ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही कम फीमेल्स हैं। इंडियन फीमेल्स को तो मैं फ़िलहाल मैंने ये नहीं कह सकता हूँ कि जानता हूँ, बट इवन इंटरनेशनली बहुत ही कम फीमेल्स है जो इतनी गहराई में काम कर रहे थे,
राइट? तो इट शोज योर क्रेडिबिलिटी, द पावर टू यू, और ये आपके अंदर से ही आया है, आपको किसी ने दिया नहीं, आपको कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, यू आर द रॉक स्टार। एंड इन माई थैंक आइज यू आर द रियल फर्स्ट Web3 इंडिया फीमेल ओजी। थैंक यू। एक्चुअली मैं इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जी आई जी। एग्री कि योर कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, बट मैंने ये एक चीज़ देखी कि जब आपको स्पेशली फॉर वुमेन आई थिंक थोड़ी मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, वो थोड़ा पुश चाहिए होता है। ऑफ कोर्स वो फैमिली से ना कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है, डिपेंड्स ऑन लाइक योर अपब्रिंगिंग एंड स्टफ, बट मुझे तो वो मिलता रहता है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो दे आर ऑल्सो नॉट श्योर ना कि वेयर योर करियर नीड्स टू गो। तो आई थिंक इंडस्ट्री में एक मेंटर होना इज वॉज ऑल्सो समथिंग दैट चेंज माई लाइफ, क्योंकि जैसे मैंने विमेन हु कोड में एंटर किया, माई बॉस, ठीक है, शी वॉज हैंडलिंग ऑल द 6 टेक्नोलॉजी चैप्टर्स एंड शी हरसेल्फ वॉज नॉट अ डीप टेक पर्सन, उनको टेक्नोलॉजी में काफ़ी आता था। शी हैड वर्कड इन एरोस्पेस एंड ऑल एंड शी वॉज वेरी सीनियर। तो उन्होंने जो मुझे काइंड ऑफ पुश दिया ना, जैसे मैं तो कभी हेसिडेंट होती थी कि भाई इस कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई करूं क्या, कि मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो बोलती थी कि भाई तू इसमें कर, तुझे जितने लोगों को कुछ भी उस कॉन्फ्रेंस में आता होगा ना, तुझे उनसे 10x ज़्यादा आता होगा। तो वो जब ऐसी चीज़ें बोलती थी ना, तो वो मुझे बहुत मोटिवेशन लगता था। भले ही वो थोड़ा कभी कभी ऐसे बोलती थी कि भाई तू कर ले, मतलब तेरा हो जाएगा टाइप की, यू आर अ गुड स्पीकर ऐसा। तो लेकिन वो उन्होंने जो मुझे बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टाइम में ना मुझे उन्होंने मदद भी की कि तू अपने आप को तू ऐसे दिखा, लाइक बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील लाइक and women especially are not able to शोकेस द ब्रांड। एंड ये एक रियलिटी है कि कोई भी ना ऐसा नहीं बोलेगा अच्छा मैं तो ये भी कर लेती हूँ, मैं तो वो भी कर लेती हूँ, मैं तो ये भी कर लेती हूँ। दे विल बी लाइक अरे मैं ये भी करती हूँ, बट यू नो कभी ये ज़रूरत होती है तो मैं कभी कभी ये कर लेती हूँ समटाइम्स, एंड आई एम ऑल्सो लाइक दैट। तो वो जो एक्सटर्नल मेंटर्स कोई अगर आपको लाइक एक कोई मिल जाए ना जो अच्छे मेंटर हैं, I feel like you should hold on to them for as much as you can. Like there is a natural trajectory of being with people, friends, mentors, whatever it is. But अगर आपको अच्छे mentors मिल जाएं तो I think you should hold on to them. You should, in fact, मैं लोगों को बोलती हूँ आपको actively एक अच्छा mentor seek करना चाहिए। यू आर सो राइट, राइट, कि मार्गदर्शन, हर हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए, राइट? तो वो अप्लाई होता है हर स्टेज, हर पड़ाव पर, राइट? आप जो कह रहे हो मैं बहुत समझ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जो जर्नी है, राइट, हमारा जो सफ़र डिजिटल दुनिया के साथ शुरू हुआ है, तो मेरा दूर दूर तक क्रिएटिविटी मीडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मैं दिन में 100 चीज़ें करता हूँ और 1000 बार सोचता हूँ कि ये कैसे होगी, बट नहीं पता है, बट कर करके सीख रहे। गलत होता है, 2 महीने के बाद अकल आती है, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, और मेंटरशिप इज़ की, ई रिगार्डलेस मेल फीमेल इंडस्ट्री, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन बहुत चंद खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये मिल जाती है। तो बाय द साउंड ऑफ इट यू आर वन ऑफ देम, सो अगेन वेरी हैप्पी फॉर यू। तो यार यहाँ से हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज स्टार्कनेट एंड योर फिनिक्स फाउंडेशन, सॉरी गिल्ड, माय Phoenix बैड, Gate। फिनिक्स गिल्ड। तो इनकी कहानी बताइए। तो दोनों की शुरुआत ऑलमोस्ट 2022 में हुई। तो फिनिक्स गिल्ड की थोड़ी पहले हुई, जनवरी 22 में। एंड द एम ऑफ फिनिक्स गिल्ड वाज टू गेट मोर वुमेन इनटू द वेब3 स्पेस। तो हमने उस मिशन से स्टार्ट किया था, और हम लोग बेसिकली वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सेशंस। हमने 2022 में 2 सोलिडिटी बूट कैंप्स किए। फर्स्ट वन वाज ऑल वुमेन, और about 100 women participated and we had 40-50% graduation rate। और उसमें से उसमें अभी काफ़ी लड़कियां जो हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, एज इन अलग अलग कंपनीज में काम कर रही हैं इन Web3। तो वो एक अच्छा माइलस्टोन हमारे लिए था। बट हमने उसी मेंटालिटी से स्टार्ट किया था कि हम और वुमेन को लाएंगे इन दिस स्पेस। लेकिन वो क्योंकि हम जो भी हमारे मेरे और 2 को फाउंडर्स थे उस टाइम, 3 को फाउंडर्स एक्चुअली उस टाइम, अभी 2 कंटिन्यू किए, श्री लक्ष्मी और निवेदिता। और अभी लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब इंडिया में हमारा बेस है, तो जो हम एजुकेशनल चीज़ें कर रहे थे ना, वी हैड टू एक्सपैंड ऑन इट।
तो हमने उसको जैसे हमने द फीनिक्स गिल्ड TPG फॉर शॉर्ट। तो अभी इंडिया में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, और नॉर्थ में वी हैव अहमदाबाद, दिल्ली। सो इंडिया में हमारे 7-8 चैप्टर हैं वेयर पीपल आर एक्टिवली डूइंग व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर, विच इज़ लाइक एजुकेटिंग पीपल इन देयर ओन कम्युनिटीज़। तो अब हमारा थोड़ा जैसे विमेन जस्ट फ्रॉम डाइवर्सिटी, अभी हमने थोड़ा ओवरऑल एजुकेशन पे पिवट कर लिया है कि वी वांट टू कीप इट इंक्लूसिव, वी वांट टू गेट मोर वुमेन, बट आवर ब्रॉडर मिशन इज मोर अराउंड एजुकेशन। कि जो भी Web3 में एजुकेशनल चीज़ें होती हैं, वी डू इट एज अ फीनिक्स हिल कम्युनिटी। तो ब्रॉडली इट्स लाइक इट इज़ अ डेवलपर कम्युनिटी, बिल्डर कम्युनिटी। After India, we also expanded in 2023 to other countries as well. We have chapters in US, we have chapter in Singapore, Malaysia, Kenya में एक है। तो few places में we also have chapters where we have leads who are Bangladesh, leads who are doing the same thing, like educating people in the form of meetups, virtual boot camps and all of that. तो ये हमने स्टार्ट किया था 2022 में और अभी चल रहा है। इट इज़ गोइंग गुड। व्हाट वी डू इज़ वी जनरली वर्क विद प्रोटोकॉल्स एंड देन वी हेल्प देम कैप्चर इंडियन डेवलपर्स, इंडियन बिल्डर ऑडियंस। और हम लोग बिल्डर्स के लिए भी ऐसा बनाते हैं कि वो उन उस प्रोटोकॉल के बारे में उनकी एक अच्छी लर्निंग कर्व रहे। एज इन ऐसा नहीं कि कुछ भी सीख लिया कहीं से भी, कुछ भी ऐसे देख लिया सिर्फ। बहुत अभी ग्रांट ग्रैबिंग का सीन भी चल रहा है कि कहाँ से ग्रांट मिल जाए, चलो वहाँ पे बना देते हैं। बट आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड कि इंडियन बिल्डर्स जो हैं वो प्रोटोकॉल्स के बारे में सीखें और अपना एक करियर के बारे में सोचें कि मुझे इस प्रोटोकॉल में काम करना है, मुझे इस प्रोटोकॉल में स्टार्टअप्स, या तो मुझे इस आइडिया पे स्टार्टअप करना है, मुझे किसी Web3 प्रोटोकॉल में काम करना है। तो आई थिंक दैट इज़ लाइक माई अल्टीमेट गोल कि फीनिक्स हिल के थ्रू इंडियन स्टार्टअप्स और ये जो बाकी सिटीज़ में हमारे चैप्टर्स हैं, यहाँ से अगर स्टार्टअप्स आने चालू हो गए तो दैट वुड बी लाइक अ नाइस टू हैव। तो ये तो सॉरी, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये फिनिक्स गिल की अब जब बात कर रहे हो तो दिस इज़ फॉर एनी वन एंड एवरी वन अक्रॉस द बोर्ड, राइट? And Yes. now it is international as well, so everyone Yes. can participate. It's open to all. Yes. कोई बैरियर नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कहीं पर भी हो, आपके पास स्किल्स है, आपके पास एंथुजियाज्म है, आपके पास विलिंगनेस है, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस स्किल। यस यस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये है। मैं चाहूँगा ज्ञान कि हम ऑफलाइन बात करेंगे। आई वुड लाइक टू डू समथिंग ऑन दिस वन एज वेल, बट वो किसी और मौके के लिए छोड़ते हैं हम। पता नहीं चल रहा है मुझे, ताज्जुब हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं और इतने जल्दी टाइम कैसे निकल गया। तो मैं क्विकली पहुंचता हूँ स्टार्कनेट की कहानी पर। स्टार्कनेट फाउंडेशन पे, हाँ। हाँ जी। तो सेम अराउंड 2022 में आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्टार्कनेट इकोसिस्टम। तो हमने ड्यूरिंग ETHCC पेरिस के टाइम 2022 पे एनकोड क्लब ने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था स्टार्कनेट का, और हमारी उसमें टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारी एक तो एज एन स्टार्कनेट वॉज वेरी न्यू, और वहाँ उस ईयर में आई थिंक बिटवीन 2021 एंड 2022 वॉज व्हेन द लेयर 2 नैरेटिव वॉज गेटिंग स्टार्टेड। तो उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट ऑलरेडी था और मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी स्टार्कनेट क्या है। मैंने सुना था कि स्टार्कनेट टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो मेरे को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करा था कि भाई वही मैंने ETHCC पेरिस में सिर्फ वही हैकाथॉन किया और कुछ भी नहीं किया था उस टाइम पे। ETHCC ही अटेंड नहीं किया, सिर्फ वो हैकाथॉन किया। तो वो उसमें हैकाथॉन में वो 3 दिन का हैकाथॉन था या 2 दिन का, से याद नहीं आ रहा। तो उसमें वही मैंने स्टार्कनेट पे किया और हमारा प्रोजेक्ट बना और हमारी टीम को 3rd प्राइज़ मिला। तो वो पेरिस के पैसे उसमें चले वो हो गए, उसमें से आ गए हैकाथॉन के पैसे से। तो वो एक था कि जीतना था उस टाइम, और तो बहुत एफर्ट डाला था। इसलिए भी जीतना था क्योंकि हमारी एक ही टीम थी जिसमें सब लड़कियों की टीम थी, 5 लड़कियां थी हमारी। क्या बात, सब देसी? 5 नहीं 3 लड़कियां देसी, एक जर्मनी से और एक साउथ ईस्ट एशिया से। बट हम सारी लड़कियों, एक ही टीम थी सब लड़कियों की, और सबको लग रहा था कि ये लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी। मतलब ऐसा जैसे ऐसे हमारे लुक्स आ रहे थे कि स्टार्कनेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फिर हम लोग को 3rd प्राइज़ मिल गया, तो भाई वो तो दिखाना ही था कि भाई अब तुमने हमें पंगा ले लिया तो अब हम नहीं। तो मैंने इसलिए वो एक डेवलपर को बोला था कि सर आप मेरे साथ ही बैठे रहो, आप मेरा करवा के जाना पूरा ताकि मेरा हो जाए।
फिर लेकिन नहीं, ऐसा मुझे लगा कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई वहाँ से, लोगों ने भी बहुत मदद की। मैंने उनका ना कोई एक ऐसा प्लगइन यूज़ किया था जो किसी ने पहले यूज़ नहीं किया था। तो जो उनकी टीम थी उनसे उसकी उनकी टीम के हर एक लोगों ने मुझे इंटरव्यू किया कि भाई तुमने ये प्लगइन को कैसे यूज़ कर लिया? किसने प्लगइन ही नहीं यूज़ किया था। और मैं ये सोच रही थी कि लोग ये प्लगइन क्यों नहीं यूज़ करें, ये तो बड़ा आसान है यूज़ करने का। तो ऐसा हो गया था, तो मैं ये सोचती कि ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं भाई, कि मतलब ये तो यूज़ करना मेरे लिए बड़ा आसान था। फिर वही तो मेरे को उनकी टीम से काफ़ी अच्छी वाइब आई। फिर एक उनकी टीम में इकोसिस्टम के एक थे लुई करके, उन्होंने मैंने उनको बहुत सुनाया कि भाई आपके हैकाथॉन में कोई बंदियाँ ही नहीं है, मतलब क्या है ये, कोई बंदियाँ वो भी नहीं थी, क्या बोलते हैं, मेंटर भी नहीं थी। तो हमें तो पहले क्वेश्चन पूछने के लिए लग रहा था कि किससे पूछें, क्योंकि पूछें हमारे मुंह पे मना कर देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता टाइप्स। तो वो हम फिर मेरे को, लेकिन हैकाथॉन जीतने के बाद थोड़ा वो जोश आ गया ना, कि पहले थोड़ा डर लगा था, बाद में थोड़ा जोश आ गया कि भाई हमें तो कुछ तो आता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं आता। तो फिर वही ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम रहता ही है हमेशा। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आपके इसमें कोई लड़कियां क्यों नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। और मैंने बोला था कि 2022 में या 23 मुझे याद नहीं है, हमने ये 2022 में एक ऑल वुमेन हैका हाउस किया था बैंगलोर में सितंबर में। तो मैंने बोला था कि आप स्टार्कवेयर से इसको स्पॉन्सर करो, क्योंकि तब स्टार्कनेट फाउंडेशन तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट स्टार्कवेयर। तो मैंने बोला कि स्टार्कवेयर से आप स्पॉन्सर करो, तो मैं पढ़ाऊंगी लोगों को, लड़कियों को मैं पढ़ाऊंगी, और मैं उनसे करवाऊंगी स्टार्कवेयर पे काम। तो वो इम्प्रेस हो गए कि भाई मतलब, बिकॉज आई वाज स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड सेइंग कि आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, कि ऐसा नहीं कि मैं बस आपको प्रॉब्लम दिखा रही हूँ, बोलेंगे मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी, क्योंकि ये जनरली मेरा फंड है। आई हेट पीपल हु जस्ट कम विद प्रॉब्लम्स। आप मेरे पास सोल्यूशन के साथ भी आओ, तो मैं आपकी मदद करूंगी। तो वो मैंने फिर उनको बोला, मेरे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे। फिर मेरे को वो तभी से 2022 से ही बोले थे कि हमें ज्वाइन कर लो, हमें ज्वाइन कर लो टाइप्स। फिर लेकिन तब मैं एक फ्रीलांस कंपनी के साथ काम कर रही, तो मैं सोलाना पे कोर्सेज बना रही थी। जी। तो और सोलाना और इथीरियम एडवांस्ड मेरे 2 कोर्सेज उस टाइम बन रहे थे, और मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। और मेरे को फ्रीलांस काम करने में थोड़ा मज़ा भी आया था, क्योंकि अपने टाइम पे करो टाइप्स। तो जी। आई वाज अ बिट स्केप्टिकल, और मेरा फुल टाइम पहले का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था ना, तो मैं ऐसे जी। फुल टाइम में जाने के लिए हेसिटेट कर रही थी। जी। फिर मैंने उन्होंने मुझसे बोला बोला बोला। फिर 22 दिसंबर में स्टाफनेट इंडिया कॉन्फ्रेंस में मेरे अब के जो बॉस है वो यहाँ पे आए। तो उनसे मेरी एक बार में बात हुई, फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी टीम में ज्वाइन करूंगी। तो मैंने इसलिए बोला ना कि जो जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन स्टाफनेट, स्टाकवेयर एक्चुअली, इन Feb 2023, and then I moved to Starknet Foundation in September 2023 when the foundation started. And yeah, I've been in the same role, devrel role, ever since, and I do the same thing, education, content, and all of that. यार ज्ञान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड उसके साथ आई एम सो प्रिविलेज टू डू व्हाट आई एम डूइंग, जहाँ पर मुझे ऐसे फर्स्ट हैंड मौके मिलते हैं इतनी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के। तो आई डोंट नो व्हाट टू से एक्सेप्ट तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत बहुत मज़ा आया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक संकेत दे दिया है और सुनने वालों को भी, कि कुछ पक रहा है इसके बाद, तो आपका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्कुल। हमारी दुनिया में वैसे भी 6 महीने 5 साल के बराबर होते हैं, तो इतना फास्ट मूविंग है तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप और हम कुछ और भी करेंगे, और कुछ बड़ा करेंगे, साथ में करेंगे। डन डन डन। बट बिफोर वी wrap up, ज्ञान, एनी फाइनल थॉट्स, एनी क्लोजिंग कमेंट्स? आई थिंक जो लोग इसके लिए आई मीन देख रहे हैं, स्पेशली अगर इंडियन ऑडियंस देख रही है, तो आई फील लाइक इंडियन ऑडियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप Web3 को एज अ साइड प्रोजेक्ट ना देखकर एक लॉन्ग टर्म प्लान की तरह सोचें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जब तक आप वो लॉन्ग टर्म में नहीं जाएंगे ना, आप वो 100% डेडिकेशन नहीं देंगे। अगर हमेशा आप वो एक साइड प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे, तो आप एक साइड प्रोजेक्ट जितना ही उसको डेडिकेशन देंगे। और Web3 एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी स्पेस है, तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी रोल हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, PR, या जो भी रोल है, तो आपको उसमें टाइम देना है। ज्ञान, लेट्स डू दिस राइट। सो क्विकली, if you were to give 3 tips for a budding young talent who is looking to enter into Web3, quick, fast, fire, 3 tips, what would that be? Okay, first is
लॉन्ग टर्म सोचो, राइट? सेकंड इज मेक योर फंडामेंटल्स रियली स्ट्रॉन्ग। जब तक आपके बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड थर्ड इज जॉइन कम्युनिटीज वेर यू कैन फाइंड गुड peers टू लर्न टुगेदर। स्पेशली इन वेब3 दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अकेले कुछ भी करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको नहीं आगे बढ़ पाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे और वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन आपका पीयर सर्कल रहेगा ना, तो आपको पुश करते रहेंगे लोग पढ़ने के लिए। तो वही है, मैं कुछ भी फास्ट ना रैपिड में नहीं बोल सकती हूँ, आगे कुछ बोल नहीं ही नहीं। नहीं, दैट्स परफेक्ट राइट, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है और चांसेस आर देर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम हियर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे एपिसोड पर, सॉरी हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए, हमारे एपिसोड नहीं, ये पॉडकास्ट का एपिसोड ही हुआ ना, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जितना मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, हमारे सुनने वालों को भी उतनी ही मज़ा आएगी ये पॉडकास्ट सुनकर। थैंक यू फॉर हैविंग मी एक्चुअली, ऑफ कोर्स आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया बात करके। अच्छा लगा, हिंदी में बहुत टाइम के बाद कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, वरना मैं कुछ टेक्निकल वीडियोस कभी कभी इधर उधर करती थी, बट मज़ा आया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था हमारा आज का धमाकेदार एपिसोड ज्ञान लक्ष्मी के साथ। इनके सोशल्स आते रहेंगे। आप अगर वीडियो देख रहे हो और अगर सुन रहे हो तो डिस्क्रिप्शंस में होंगे। मेक श्योर यू फॉलो हर। शी इज़ जैसे मैंने पहले ही बताया ओजी ऑफ वेब3 फ्रॉम इंडिया। तो ये मौका मत घुमाना और हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल ख़जानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू एवरीवन।